हाय फ्रेंड, मैं हूं अशोक कुमार। मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्लासेस कराता हूं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे मार्क स्कोर करने में। मैं इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं। साथ ही ये मेरा टाइम एंड वर्क का चौथा वीडियो है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 25 घंटे ज्यादा लेते हैं। ठीक है, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 4 घंटे ज्यादा लेते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने घंटों में करेगा? ए और बी को अगर हम एक्स मान लें, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 25 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए जो है वो x + 25 होगा। ऐसा हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ए बी को x मान लिए हैं। अब बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को करने में ए बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो बी जो है वो x + 4 लेगा। मतलब ये है कि ए जो है वो कोई टोटल वर्क है, अभी हमको नहीं पता है कि टोटल वर्क क्या है, लेकिन टोटल वर्क को जब करता है ए अकेले तो एक्स ए बी मिलकर जितना समय लेता है उससे ये 25 घंटा ज्यादा लेता है जब ए को उस काम को करना पड़ता है तो, और बी x + 4 मतलब 4 घंटे ज्यादा लेता है। बस यही था। तो बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने घंटों में करेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब x का मान निकालने के लिए आप बस 25 और 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, √25 चौका और यहां से 10 आ गया, तो ये जो है वो x का मान है 10। अब बस x का मान आ गया तो पूछ रहा है ए अकेला, तो ए जो है वो काम को x + 25 डेज में खत्म करता है और x का मान 10 है, तो ये 35 डेज में जो है वो काम को खत्म कर देगा। 35 डेज नहीं, सॉरी, घंटे लिखे हुए हैं ना, तो आवर में खत्म करेगा, 35 आवर में खत्म कर देगा। अब हम इस वीडियो के दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन, पी किसी काम को करने में आर से 5 दिन ज्यादा लेते हैं, ठीक है, जबकि एस उससे 9 दिन ज्यादा लेता है। P + R उस काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय S लेता है। P अकेला काम को कितने देर में खत्म करेगा? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन ऐसा है कि P, R और S, इसमें बोला गया कि P किसी काम को करने में R से 5 दिन ज्यादा लेता है जबकि S से 9 दिन, तो S को हम अगर X मान लें तो P को x + 9 लिख सकते हैं, और P जो है वो R से 5 दिन ज्यादा लेता है तो इसको x + 4 लिख सकते हैं। अब इसी में हम अगर 5 ऐड कर दें तो यहाँ x + 9 हो जाएगा। तो ये यहां तक जो बोला गया था उतना हम लोगों ने कर दिया। अब आगे देखते हैं, P और R उस काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना समय S लेता है, ठीक है। तो P और R जो है उस काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना S लेता है, तो S जो है वो काम को करने में x समय लेता है, तो PR भी x। अब यहां से P जो है वो अकेले काम को x + 9 में और R जो है वो अकेले x + 4 में करता है, तो फिर हम x का मान निकालने के लिए इन दोनों को रूट में रख देंगे। 9 × 4 9 चौक 36, यहां से 6 जो है वो x का मान आ गया, 6 जो है वो x का मान आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि P अकेला काम को कितने देर में खत्म करेगा, तो P जो है वो काम को खत्म करेगा x + 9 डेज में।
और x का मान 6 है, तो 6 + 9 कितना हो गया, 15 डेज में जो है वो p काम को खत्म कर देगा। गाइस मुझे पता है कि मेरे वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो का हम अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ये है इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। ज्ञात करें कि काम कितने समय में समाप्त होगा। क्वेश्चन से है कि 40 आदमी जो है वो काम को 30 दिन में करता है, तो यहां से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही तो हुआ टोटल वर्क। अब 4 3 12, ये जो है वो 1200 यूनिट जो है ये हमारा टोटल वर्क है। अब आगे देखते हैं कि वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, मतलब 40 आदमी जो है वो साथ मिलकर ही काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला। तो पहले 10 दिन तक 40 आदमी ने काम किया, तो 40 आदमी 10 दिन काम किया तो कितना 400 यूनिट वर्क जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर अब 5 आदमी जो है वो काम छोड़कर चला गया, तो 40 में से 5 आदमी काम छोड़ 35 आदमी अभी भी बचा हुआ है। ये भी 10 दिन तक काम किया। 10 दिन में इन लोगों ने 350 वर्क खत्म कर दिए, 350 यूनिट जो है काम खत्म हो गया। फिर 5 आदमी छोड़ के चला गया, 30, फिर 10, 300 यूनिट वर्क जो है वो यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अभी तक काम कितना हुआ, 4 3 7 3 10, 1050 वर्क जो है वो इतना यूनिट जो है वो काम खत्म हो चुका है। तो टोटल वर्क तो हमारे पास 1200 था, तो अब हमारे पास जो है वो कितना काम बचा है, काम हमारे पास अभी भी 150 यूनिट करने के लिए बचा हुआ है। और यहाँ पे जो है वो 30 डेज काम हो चुका है, 30 दिन जो है वो काम हो चुका है। अब फिर 5 आदमी काम छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ पे 25 आदमी होगा। अगर हम इसको 10 से 10 दिन और काम कराते हैं तो कितना 250 यूनिट काम खत्म करेगा, लेकिन यहाँ पे काम तो बस 150 ही बचा हुआ है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इस 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 25 छक्के। अब 6 डेज में जो है वो 25 आदमी बचे हुए काम को खत्म कर देगा। तो 150 इधर और 1050 इधर, मतलब टोटल 1200 काम तो खत्म हो गया। तो वही पूछ रहा है कि ज्ञात करें कि काम कितने समय में समाप्त होगा। तो 30 डेज इधर हो गया और 6 दिन इधर, 36 डेज में जो है वो काम खत्म हो जाएगा। ये है इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन। 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 औरत उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 6 वुमेन जो है वो उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 4 आदमी 3 दिन में जितना काम करेगा वही काम 6 औरत 4 दिन में करेगा, मतलब दोनों बराबर है। तो यहां से हम इसको, अब दोनों की क्षमता यहां से निकल जाएगा, 4 4 कैंसिल, 3 दूना 6, तो M 2 वुमेन। अब यहां से M और W जो है वो मैन की क्षमता कितना हो गया 2 और वुमेन की क्षमता 1, तो यहां से दोनों की क्षमता आ गया। अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए या तो हम इसमें मान रख सकते हैं या इसमें, दोनों में टोटल वर्क सेम ही आएगा। तो चलिए इसमें रखते हैं 4 इंटू मैन की क्षमता 2 है और इंटू 3, 4 दूना 8, आत्रिक 24 यूनिट जो है वो हमारे पास वर्क है। ये टोटल वर्क हुआ।
अब बोल रहा है कि एक आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 1 मैन और 2 वुमेन, इसकी क्षमता हम निकालेंगे। 1 मैन 1 into 2 प्लस 2 वुमेन, वुमेन की क्षमता 1 है, तो यहाँ पे 4 जो है वो यूनिट हो गया। इन दोनों की क्षमता एक दिन में ये 4 यूनिट काम खत्म करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करें, मतलब 1 मैन और 2 वुमेन जो है वो काम को पूरा करेगा कितने, टोटल वर्क तो 24 यूनिट्स है, उसको हम 4 यूनिट से डिवाइड करेंगे, 6 डेज में जो है वो काम खत्म हो जाएगा। 4 पच्चे 20 और 4 छक्के 24, मतलब 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 24 जो है वो टोटल वर्क आया है और इन दोनों की एक दिन में 4 यूनिट काम करने की क्षमता है, तो 6 दिन में काम खत्म होगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दो सौ सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 200 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 180 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करें कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझने की बात है कि 200 सिपाही जो था उसके लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन था। ठीक है, 200 सिपाही के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन था। 28 दिन बाद 180 सिपाही कैंप छोड़ के चले गए, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि 28 दिन तक 200 सिपाही ने भोजन किया होगा। उसके बाद 180 सिपाही गया, तो 200 सिपाही के लिए अभी भी 3 दिन का भोजन बचा हुआ है, क्योंकि 28 दिन तक तो इन 200 सिपाहियों ने भोजन किया और उसके बाद ये छोड़ के चले गए, तो 28 दिन इधर हो गया और 31 दिन का टोटल पर्याप्त भोजन था। तो अभी हमारे पास जो है वो 3 दिन का पर्याप्त भोजन पूरा बचा हुआ है। और अब सिपाही जो 200 था भोजन करने वाला, उसमें से 180 जो है वो चला गया, तो अब हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 20 सिपाही बचे हुए। अब यही कितने दिन में इस भोजन को करेगा, यही पूछ रहा है कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाही के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो 20 एकम 20, मतलब 30 डेज में जो है वो बचा हुआ भोजन खत्म होगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और ये बहुत ही आसान होता है। आप इसे इस तरह से थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। प्लीज अप्रिशिएट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।